हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ दो ऐसे रैपर्स के बारे में जिनका स्टार्ट हुआ था 2006 में और आज 2024 है। तो अभी तक वो चल रहे हैं। तो वो है कौन? ये और एक है हनी सिंह और ये है बादशाह। तो इनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इनकी आपस में कैसे ब्रेक हुआ, तो ये पहले साथ काम कैसे करते थे, उनके दरमियान में ब्रेक कैसे हुआ और लोग क्या सोचते हैं, इनके फैंस क्या बोलते हैं इनके बारे में, और बादशाह के बारे में क्या बोलते हैं, हनी सिंह के बारे में क्या बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हनी सिंह और बादशाह के बारे में। इनके ब्रेक कैसे हो, तो 2006 में इन्होंने स्टार्ट लिया था। तो बादशाह की कुछ वीडियोस हमने देखी और कि इंडिया में जो चलती है अदालत, जिसमें बादशाह ने कुछ हनी सिंह के बारे में कहा और हनी सिंह के कुछ पॉडकास्ट आए थे जिसके बारे में हनी सिंह ने बादशाह के बारे में कहा। तो क्या ये बातें सच हैं या नहीं, इसके बारे में आज देखेंगे हम। इनकी कुछ क्लिप्स और क्लिप्स में देखेंगे, जानेंगे कि ये इन बातों से कुछ हमें समझ आती है या नहीं आती। तो इससे जहाँ तक मैंने वीडियोस देखी हैं, रिसर्च किया है, तो देखा है, तो उसमें बादशाह जो है वो बोलना चाह रहा है कि बादशाह के हनी सिंह ने मेरे साथ जब स्टार्ट किया था तो मैंने उसके साथ स्टार्ट किया। हनी सिंह ने उनके साथ नहीं, हनी सिंह उनके उस्ताद भी हैं, सर हैं, और जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी बोलें। तो उन्होंने बोला था कि 2006 में मैंने जिनके साथ स्टार्ट हुआ था, मैंने जॉब वॉब छोड़ दी, सब छोड़ दी, मैं इनके साथ भाइयों की तरह था, दोस्त जैसे। एक कॉल की, हाँ भाई आजा, मैं आ गया। तो ये वाला सीन था इनका बादशाह और इसका। और तो इनका 2010 में जाके ब्रेक हो गया था। इनका एक गाना आया था, इनका जो गाना साथ में आया था गेटअप जवानी, आई थिंक, जिसमें बादशाह और हनी सिंह दोनों आए थे। और इससे पहले इनका कोई गाना नहीं आया था। बादशाह जी कहते थे कि हनी सिंह हमें कोई रिप्लाई नहीं देते, कोई मैसेज हम इनको करते या इनसे बात करने की कोशिश करते तो ये हमें जवाब नहीं देते थे। और हम चाहते थे कि हमने जो गाना लिखा हुआ है वो आवाम के सामने आए, आवाम के सामने आना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम क्लिप्स देखेंगे इनके। तो ये बादशाह ने इनको क्या कहा और हनी सिंह ने बादशाह को क्या कहा। So Honey ये देखिए। was concentrating on his career. सिर्फ अपने करियर पे वो कंसंट्रेट कर रहे थे। आई थिंक सब देख रहे थे कि यार हमारे भी गाने। और मैं 2006 से जुड़ा हुआ था और 2009 हो गया था। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे कि भाई तेरा क्या बन रहा है, क्या नहीं कर बन रहा, तू म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक। यार मतलब 2011 में मेरा पहला गाना आया था हनी के साथ, गेटअप जवानी। 5 साल उनके साथ रहने के बाद तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनाए हुए हैं जो मतलब खाली खाली पेपरों पे आपने साइन कराए हुए हैं, हमें पता भी नहीं। चलो दैट इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू, बट इट वाज अ कहने का वेरी मतलब है बैड कि फेज। हनी सिंह ने इनसे खाली पेपर्स पे साइन करवाए हुए थे जिनका उनको पता ही नहीं है। और 5 साल बाद, 5 साल साथ रहने के बाद गेटअप जवानी 2011 में रिलीज हुआ था। तो मतलब कि 2006 से लेकर 2011 तक ये इनके साथ रहे, फिर जाके एक गाना आया। तो हनी सिंह मतलब अपने बारे में सोचते थे, इनके बारे में कुछ नहीं सोचते थे, क्योंकि इनके साथ एक और भी होता था, रफ्तार। तो उनके भी मैंने कुछ क्लिप देखे, उनमें भी उन्होंने यही बोला है। हनी सिंह सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे, वो अपने ऊपर तवज्जो देते थे, हमारे ऊपर कोई तवज्जो नहीं। हम जो भी गाना लिखते थे वो सामने नहीं लेके आते थे। तो इसमें हनी सिंह क्या कहते हैं? That's why you can't see me do negative raps about another artist. डिस नहीं करते। डिस नहीं करता मैं बिल्कुल किसी को, क्योंकि मेरी मेरी नेचर में नहीं है वो। मैं किसी को नहीं करता। अगर मुझे मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आपके साथ दोस्ती में हूँ, अगर आप मेरे को डिस करते हो या कुछ करते हो तो मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। ये मेरी नेचर है। मैं साइलेंट हो जाऊंगा और मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। पर लोग आपको डिस करते हैं। लोग मुझे डिस करते हैं, वो मैं फिर चीज़ ऐसी हूँ ना। तो वो मतलब कहने का कि वो लोग उसके बारे में जो भी वो कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। तो इसके बारे में इन्होंने कुछ रफ्तार, इक्का सिंह आई थिंक, और रफ्तार, बादशाह और हनी सिंह और कुछ टाइम पहले 2023 में आई थिंक गर्ल गॉन गर्ल बादशाह ने सॉन्ग निकाला था जिसमें लिखा होता है किसी का कमबैक नहीं हो रहा। तो उस कमबैक को लेकर इनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी थी कि ये कमबैक किसके लिए बोला गया। तो वो कमबैक बोला था बादशाह ने हनी सिंह के लिए, जो कि अदालत में उन्होंने बोला है कि मैंने हनी सिंह के लिए ही बोला है। तो देखें। आपने फिर उनके लिए ये भी लिखा था, इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। ये तो दुनिया को पता है सर, ये तो दुनिया को पता है तो किसके लिए। ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। लेकिन जब आपका करियर बना, आप बड़े स्टार बन गए, उनका काम नहीं चल रहा था, तो आपको थोड़ा सिंपथाइज करना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी उनकी।
उनको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है सर, मतलब वो खुद में सक्षम है, उनको क्या ज़रूरत है। तो सिखाने वाला होता है तो आप उनसे आगे नहीं चल सकते, तो आप उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर सकते। तो हमारा हक नहीं बनता कि हम उनके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट करें। तो जब इन्होंने बोला कि वो उनका कमबैक नहीं हो रहा, तो उनके बारे में एक गाना बनाया जा रहा है, उन पे उनको एक कुछ उनके बारे में बोला जा रहा है, मतलब उन्हें टीचर के बारे में बोला जा रहा है। आई थिंक सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हनी सिंह ने कमबैक में इन्होंने एक गाना दिया, काला स्टार, जो इनका पहले भी एक देसी कलाकार का नाम से एक सॉन्ग आया था, तो उसका पार्ट 2 उन्होंने दिया। तो उन्होंने बताया कि उस्ताद उस्ताद ही होता है और शागिर्द शागिर्द ही होता है। और तो अब इनको, हालांकि बादशाह को लाने वाले हनी सिंह थे। गेटअप जवानी में इन्होंने इंट्रो करवाया था कि बादशाह कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता था। हनी सिंह उनको उसको ले गया। अब उस जो लेके आने वाला है उसी के बारे में वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो अभी कुछ फैंस से हनी सिंह के, जो बादशाह का एक कंसर्ट हो रहा था, कंसर्ट में वो सॉन्ग अपना गा रहे हैं और पीछे जो आवाम नारे लगा रही वो है हनी सिंह। तो जिसकी वजह से बादशाह स्टेज पे आई थिंक रोने लगे और वो वहाँ से चले गए। तो बाद में एडिटेड वीडियो उनकी कुछ सामने आई थी कि वो हनी सिंह नहीं था, वो बादशाह के नाम आए थे। ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास ओरिजिनल वीडियो भी मैंने देखी ओरिजिनल वीडियो, उसमें हनी सिंह का ही नाम था। तो इसमें बहुत सी चीज़ें बादशाह को फेस करनी पड़ी और आगे करनी पड़ी, क्योंकि हनी सिंह ने कहा है कि अगर मैं कोई भी गाना निकालता हूँ, मेरा उसमें चौका लगे, छक्का लगे या कुछ ना आए, बट तुम्हें आगे नहीं आने दूंगा। तो अब देखें, अब चीज़ें कितनी बिगड़ चुकी है। अब 2024 में क्या होगा, किसका सॉन्ग आगे आएगा, किसका नहीं आएगा, वो तो अब आगे की बात है। तो अभी इतनी बातें देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में ये आती है कि कोई भी जो भी आपको लाने वाला हो, सिखाने वाला हो, तो उसके खिलाफ मत जाएं। मतलब उनको, वो एक आपके टीचर हैं, उस्ताद हैं, जो भी आपको सिखाते हैं, तो आप उसके खिलाफ बात नहीं करें। तो ऐसा गलत है ये सब, जैसे बादशाह ने किया। तो अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बादशाह के कुछ दिमागी बातें हो सकती हैं जो हमें नहीं पता, जो उनको ही पता होगा। तो इनकी कुछ चीज़ें यही थी जो मैंने इनके बारे में रिसर्च किया। तो इनकी कॉन्ट्रोवर्सी जो चल रही थी यहाँ पे बादशाह की और हनी सिंह की, तो मैंने ये चीज़ें देखी। तो मैंने कहा चलो आज इन पे वीडियो हो जाएगी। काफ़ी दिन से मैं देख रहा था, ये काफ़ी क्लिप्स, इनके शॉर्ट्स आ रहे थे सामने कि बादशाह ने हनी सिंह को ये बोल दिया और हनी सिंह ने बादशाह को ये बोल दिया। तो आज मैंने जहाँ तक देखा तो इनकी आपस में तकरीबन इतनी नहीं जितनी फैंस ने बना दी है आपस में। अब जाके पहले की जो इनकी वीडियोस थी उसमें मैंने देखा कि उसमें इनकी कोई इतनी खास मतलब नोक झोंक नहीं थी जितनी फैंस ने कर दी थी, बादशाह के फैंस ने और हनी सिंह के फैंस ने। तो कुछ टाइम पहले इनकी एक पार्टी हुई थी जहाँ पे इन्होंने मिलकर डांस भी किया था। तो अब जो 2023 में जो इसने गॉन गर्ल जो इसने बादशाह ने सॉन्ग निकाला, उसमें जो इसने बोला कमबैक नहीं हो, तब जाके इनकी दोबारा से फाइटिंग स्टार्ट हुई आई थिंक। तो अब देखते हैं कि आगे जो हनी सिंह ने बोला है कि मैं आगे नहीं आने दूंगा, तो अब देखेंगे आगे क्या होता है, कौन सा सॉन्ग आएगा, किसका आएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो मेरा इंतज़ार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।